नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियमों में संशोधन कर दिया गया है और ये कोई छोटा मोटा संशोधन नहीं था। इसके ये जब आपको याद होगा, जब प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में हुई थी तो पात्रता परीक्षा के नाम पर हुई थी। तभी मैं समझ गया था कि इन नियमों में संशोधन होगा और मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया भी था कि देखो, पात्रता परीक्षा का यह मतलब होता है कि विभाग अपने भर्ती जो करेगा वो अपने हिसाब से भी करेगा। पात्रता परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगी, ठीक है। तो वैसा ही हुआ है। विभाग अपने हिसाब से भर्ती करता है, नियम अपने हिसाब से लगाता है और अब विभाग ने सेकंड एग्जाम भी यहाँ पर लगा दिए। तो अब यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट भी है जिनको दो एग्जाम्स नहीं देनी पड़ेगी, और वो कौन से कैंडिडेट है वो भी मैं दिखाऊंगा। आपको याद होगा, जब मैंने राजपत्र दिखाया था तो मैं राजपत्र में क्लियर उसमें लिखा हुआ था कि 2018 और उसके बाद की जितनी भी पात्रता परीक्षा होगी उनकी वैधता आजीवन रहेगी। सिंपल सी बात है। मतलब कि 2018 में जो क्वालिफाई कैंडिडेट है, 2018 में जो एग्जाम हुई थी वर्ग 1 वर्ग 2 में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई है, मतलब 75 नंबर या 90 नंबर से ऊपर है ना, उसके बाद पात्रता परीक्षा 2020 जिसमें हुई थी आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई, इन कैंडिडेट के मतलब क्या सर्टिफिकेट है वो आजीवन हो गए। सिंपल सी बात है। अब इनको दोबारा फर्स्ट पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। आप जब भी विभाग भर्ती निकालेगा, जब वो अपना सेकंड पेपर कंडक्ट करवाएगा तो इनको सीधे उसी पेपर में वही पेपर में अप्लाई करना होगा और वहीं पर अपनी मेरिट बनानी होगी। ये बात भी ध्यान रखना कि फर्स्ट पेपर से मेरिट नहीं बन रही है, अब सेकंड पेपर से मेरिट बनेगी, उसमें चयनित होना बहुत जरूरी है। तो वही है, एक यहाँ पर एक उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2018 और 20 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए इस नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो नए कैंडिडेट आएंगे उनको फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक एग्जाम देनी होगी, अब उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, बस ऐसा तो ही नहीं मेरिट बनाना है। सेकंड एग्जाम में तो मेरिट बनाना ही पड़ेगा, किसी एक एग्जाम में तो आपको मेरिट बनाना ही पड़ेगा, तो फिर सेकंड एग्जाम की आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो दो एग्जाम होंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियम में क्या बड़ा बदलाव, शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न। अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी देना होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही चलता है कि यूपी और राजस्थान में भी दो परीक्षाओं के बाद होता है चयन। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती के नियमों में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों को दो परीक्षाओं को क्वालिफाई करना होगा। आगे होने वाली भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट के आधार पर नहीं होगी, एमपीटेट के आधार पर नहीं होगी। पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवार के लिए चयन परीक्षा संबंधित विषय के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर ही उम्मीदवार को संबंधित खाली पदों पर बतौर शिक्षक नियुक्ति मिल सकेगी। यानी अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा के स्कोर का विशेष महत्व नहीं रह गया। अब सिर्फ शिक्षक बनने एक अनिवार्य योग्यता भर रह जाएगी। इस तरह उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारें भी शिक्षक भर्ती के लिए दो एग्जाम लेती है। उत्तर प्रदेश में पहला यूपी होता है, इसमें क्वालिफाई करने होने वाले उम्मीदवार का सुपर टेट कराया जाता है। वहीं राजस्थान में आर टेट, दूसरा राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर होता है। तो ये है। ओके, आगे हम देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए इन कैंडिडेट को दोबारा परीक्षा नहीं देना है, वही मैं आपको समझा चुका हूँ। वही न्यूज में लिखा हुआ है कि उधर 2018 में हुई उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की वैधता वैलिडिटी भी आजीवन कर दी गई है। इन पात्रता परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। यह सीधे चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तीनों वर्ग की पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या है ना कितनी है? 4,54,000 उम्मीदवार है। आगे होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं की वैधता भी आजीवन रहेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता की तारीख भले ही आजीवन कर दी गई हो, लेकिन शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में उम्मीदवार को चयन परीक्षा के प्रावधान से छूट मिल सकेगी, है ना। तो ये है, मैंने आपको बताया था। अब देखिए कितने कैंडिडेट हैं इनको परीक्षा नहीं देनी होगी। वर्ग 1 में करीबन आपके पास हुए थे कैंडिडेट 42,967 कैंडिडेट हुए थे, और वर्ग 2 में आपके हुए थे 2,16,240 कैंडिडेट हुए थे पात्रता परीक्षा में। जबकि 2020 में हुई थी वर्ग 3 के लिए, उसमें हुए थे आपके दोस्तों 1,94,949 टोटल हुए हैं। 4,54,000 के लगभग। तो ये कैंडिडेट है, इनको एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी ना। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और जो भी है नियम वहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए थे, बाकी कुछ नहीं है। और जो भी और अपडेट आएगी मैं भी आपको टाइम टू टाइम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको सही जानकारी मिलती रहे, है ना। तो थैंक यू।